Healthy eating, happy living. Eat well, live well. Mindful eating, mindful living. Your health, your choice. Hello everyone, I am Dr. Leena, endodontist by profession. Hi, I'm Dr. Priyanka. I'm a physiotherapist and a nutritionist coach. So together we are here to discuss about some nutrition choices and their impact on our health. And also to burst some myths related to it. So Dr. Priyanka, here is my first question. See, घर का खाना हम सब खाते हैं, but फिर भी there are some lifestyle disorders which we face, like diabetes होना, मोटापा बढ़ना. So what is your take on it? ओके आपका क्या मानना है, मतलब क्या मतलब है आपका घर का खाना कैसा होना चाहिए? घर का खाना has to be a balanced diet. ओके सो व्हाट डू यू थिंक इज अ बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू यू? Having a proper meal, a complete meal at least once a day. ओके हेल्प मी विद अ डिश व्हिच यू फील इज अनहेल्दी. Unhealthy dish, it's noodles. ओके अगर मैं बोलूँ कि आप नूडल्स महीने में एक बार खा रहे हो, विल यू स्टिल से दैट इट्स अनहेल्दी? नहीं, once a cheat is okay. Exactly. And if I ask you what is the healthy dish, one of the healthy dishes? Dal chawal with ghee. Yeah. Okay. And if I tell that you are having that dal chawal just once a month, is it still called healthy? No. Probably. Exactly. Or if you're having it more than needed, for example, like 50 grams, 100 grams every day for a month, would you still call it healthy? No, actually. Yeah. Exactly my point. The problem is not ghar ka khana, the problem is our lifestyle. Okay. So again, if I ask you, like घर के खाने में अगर खा रहे हो तो आपका क्या है खाना? Complete meal in the morning, like dal chawal, sabzi, roti. Okay. That is what we have, and a curd. Okay. And your dinners usually? Something light, only one fulka or maybe rice. And या with फिर कभी कभी दोपहर के खाने रोटी सब्जी से बोर हो गए तो कुछ फैंसी fancy. चाहिए तो घर में पाव भाजी, घर का Yes, पास्ता, definitely. घर का Idli पिज्जा, sambar. इडली सांबार, ऑल दिस. ओके नाउ आई टेल यू आवर बॉडी कंपोजिशन. अपना बॉडी जो है ना बेसिकली उसमें बोन्स है, मसल्स है, वाटर है, ऑर्गन्स है. अब जब हम बोन्स और ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है गुड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. Okay. जब हम मसल की बात करते हैं, जब हमें चाहिए थोड़ा प्रोटीन्स. और जब हम बात करते हैं अपने पूरे बॉडी की और उसको चलाने की तो हमें चाहिए एनर्जी जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. Okay. अब जैसे उन्होंने मेंशन किया कि खाने में ले रहे हैं रोटी, राइस, सब्जी, दाल भी शायद एक कटोरी और थोड़ा सा दही. इन सब में इफ यू सी कार्ब कंटेंट हर चीज में बहुत ज्यादा है. तो एनर्जी का काम तो हमने कर लिया. अब थोड़ा बहुत बनाने के लिए जो घी लगता है या तेल लगता है कुकिंग के लिए, तो हमने ऑर्गन्स और उनके वेलबींग का भी काम कर लिया. पर हमारा मसल कहीं ना कहीं है ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रोटीन अपने खाने में है ही नहीं. दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल. सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि घर में पनीर ला के रखो, अंडे ला के रखो, स्पेशली वो चीजें जिनकी एक्सपायरी डेट हो. कैसा होता है पता है, घर में ला के रखोगे ना तो हम उस हिसाब से यूटिलाइज. एग्जैक्टली. खराब होने वाला है ना तो चलो पनीर बना लेते. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब पनीर ऐड कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा साइड बाय साइड. हम इतना सब खाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फुल फील होगा एंड अगेन द घर का खाना विल देन बिकम टू हैवी फॉर यू. So yes, घर का खाना is healthy, but as everybody say, everything in excess is bad. For anything and everything, good too much is also bad. A bad thing too much is also bad. So yes. Got it, guys? Market में there are so many supplements available. Protein supplements we have vitamin D supplements, D3 supplements, omega-3 fatty acids, and common people are knowing about it. So how much safe is it to take and what quantity should we take? सो कोविड में एक ऐड आती थी टीवी पे, अक्षय कुमार चिल्ला चिल्ला के बोलता था राइट कि प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए. कितना रहना चाहिए? 1 ग्राम पर बॉडी वेट. ओके राइट. वट एवर वी ईट हमारा उससे फुलफिल नहीं होता है. और स्पेशली वेजिटेरियंस जिनमें नहीं होता है उनको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज प्रोटीन टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बॉडी. योर इम्यूनिटी, योर स्किन, योर एवरी प्रोसेसिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट इज टेकन केयर बाय द प्रोटीन. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन पाउडर, येस, बस उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही सेफ होना चाहिए. पाउडर्स मोस्ट प्रिफर्ड ये है कि आप अपने डॉक्टर्स को पूछ के सजेस्ट करेंगे वो कि कौन सा लेना चाहिए और क्या So लेना there's चाहिए. soya based protein, Yeah, there's whey based protein. yes, there's and pea protein, there's vegan protein. Yes. So yes, there are different types of proteins, different types of bodies, and different types of bodies suit different types of protein. So that has to be very well taken care of. Just because आपको एक protein powder मैच हुआ या सूट हुआ,
इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी वही होना चाहिए. And also according to the age it should vary. Yes. Like the kids, Yes, the old yes, age you also definitely require it. Yes, it definitely require them. Also, when we talk about vitamins, अभी हमारी ज़रूरत उसको बढ़ चुकी है because हमारा lifestyle has gone very poor. It's not that it is our fault. It is that in a world of modernization where Zomato comes doorstep, Big Basket comes doorstep, we have not become lazy. The generation and the people around us have made us lazy, and because of which हमारे body में optimum absorption नहीं होता अपने food से. So the best way to take the vitamins is first you get yourself tested. That is a blood test to be done. उसके values के हिसाब से आप supplement start कर सकते हैं. Thank you. So nowadays, this is a trend in people to count your calories when you eat. हम इतना calories ही खाएंगे. So what is your take over it? Okay. So now tell me one thing. How do you decide how much calorie you're supposed to have every day? I think it's decided on your weight and your lifestyle. Okay. Do you have kids? Yeah. Okay. So if I tell you that, for example, your average calorie intake should be 1500 kilocalories a day. Mm-hmm. चलो आप संडे डिसाइड किए बच्चों के साथ हम ट्रैक पे जा रहे हैं. Would you still consume 1500 kilocalories? Probably not. Probably not. So exactly my point. There are days where you're going to stress yourself more. There are days where you're going to relax yourself more. Your 1500 calorie is not going to be fixed every day. So the best way to do is कि जिस दिन आप ट्रैक जा रहे हो, your body eventually ends up eating more. How do you know that? Because Basically, need is more. Yes, exactly. So it's basically like what has to be practiced is called mindful eating, a connection to the body. आप जितना सोच के समझ के खाओगे, you ask your body when it feels full or when it's still hungry. Your body itself will tell you the answer, and just follow it. It's that simple. Okay. People nowadays are using more of a sugar, apart from sugar, different options like stevia, jaggery, honey. So how much is it good? Are we really avoiding sugar? Okay. So sugar है, good है, honey है, artificial sweetener है, सब देता तो मिठास ही है. Of course. Right. और मिठास शुरू टंग से होती है, मतलब इंसुलिन स्पाइक तो बॉडी में होता ही है. Right. Okay. What matters is सबका प्रोसेस जो है वो बहुत अलग रहता है. Stevia is purely from leaves, so becomes a little more better for our body. Honey is from honeybee, is again naturally processed, hence better for the body. Sugarcane जो अपना शक्कर टेबल शुगर रहता है, it is chemically processed, hence less harmful for the body and good. At the end it's a sugar, मीठा ही है, बस उसमें थोड़ा आयरन का कंटेंट ऐड हो जाता है. At the end है सारे गुंडे, तो हमें सिलेक्ट करना है बड़ा गुंडा कौन, छोटा गुंडा कौन और घर में रखने वाला गुंडा कौन. थोड़ा सा गुंडा तो चलता है. Yes, exactly. At the end, anything of excess is bad. So, being a dentist, routinely at our clinic, we are doing many oral surgical procedures like extractions, implants, periodontal surgeries. So, what diet should we prescribe to our patients? Okay, so जब आप सर्जरी करते हो हम pretty sure उन लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें च्यू नहीं कर सकते, Right. right? और आप usually inflammation कम करने के लिए क्या suggest करते हो? We tell them to have ice creams or cold fermentation. Okay, so there is this myth which is supposed to be broken today. When your body is going through any kind of surgery या inflammation, हमारी body को recovery जल्दी होनी चाहिए. Recovery जल्दी करने के लिए हमें food ऐसे खाने चाहिए जो हमारे लिए healthy हो. जब हमें आइसक्रीम दिया जाता है, आइसक्रीम मुंह में डालने के बाद इसका 2 seconds का cooling effect रहता है. What goes inside is the sugar, and sugar actually affects the inflammation on a very big scale. Oh. So the best and the alternate option which you can use is जैसे कि हमारा योगर्ट है या दही है, उसको अच्छा सा ठंडा frozen साइन कर लो, just churn it and have that instead. So that's a very good option. Again जैसे कि हम बहुत hard चीजें खा नहीं सकते, तो people usually have खिचड़ी and all. तो कभी कभी उस खिचड़ी में boil करके sprout smash करके डाल दो, chicken smash कर लो, कभी कभी उसमें egg smash कर लो. Have some amount of medicated protein powder which will help them recover faster and get better and get back to their routine. I hope this session was informative to you. Connect with Dr. Priyanka. She is a lifestyle nutritionist. One message I want to give is healthy eating leads to a healthy life.